दोस्ती का रिश्ता जो हर रिश्ते से बढ़कर विश्वास, सहयोग और अपनत्व का प्रतीक। विशेष रिपोर्ट, बाड़ी न्यूज। फ्रेंडशिप डे पर रविवार को संत नगर रोड पर स्थित डॉक्टर अम्बरीश पचौरी के फार्म हाउस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर बाड़ी शहर के गणमान्य नागरिक गण उपस्थित हुए। इस दौरान एक दूसरे को गुलाब का पुष्प भेंटकर फ्रेंडशिप डे की हार्दिक शुभकामनाएं दी गई। आपको बता दें कि फ्रेंडशिप डे केवल एक औपचारिक दिवस नहीं, बल्कि उन रिश्तों को सम्मान देने का अवसर है जो निस्वार्थ भाव, विश्वास और सहयोग की नींव पर टिके होते हैं। समय के साथ भले ही जीवन की व्यस्तताएं बढ़ गई हों, लेकिन सच्ची दोस्ती आज भी लोगों के जीवन में ऊर्जा, आत्मविश्वास और खुशियों का सबसे बड़ा आधार बनी हुई है। यही कारण है कि हर वर्ष अगस्त माह के पहले रविवार को फ्रेंडशिप डे पूरे उत्साह और आत्मीयता के साथ मनाया जाता है। जिले भर में भी फ्रेंडशिप डे पर युवाओं, विद्यार्थियों और सामाजिक संगठनों ने एक दूसरे को फ्रेंडशिप बैंड बांधकर शुभकामनाएं दी। कई स्थानों पर पौधरोपण, जरूरतमंदों की सहायता और सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यक्रम आयोजित कर मित्रता का संदेश दिया गया। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने अपने पुराने मित्रों के साथ तस्वीरें साझा कर यादें ताज़ा की और जीवन भर दोस्ती निभाने का संकल्प लिया। विशेषज्ञों का मानना है कि सच्चा मित्र वही होता है जो कठिन समय में साथ खड़ा रहे, सही राह दिखाए और बिना किसी स्वार्थ के सहयोग करे। आज के दौर में जहां रिश्तों में दूरियां बढ़ रही हैं, वहीं मित्रता समाज में प्रेम, सद्भाव और भाईचारे को मजबूत करने का सबसे सशक्त माध्यम है। कार्यक्रम के दौरान कवि राकेश दीक्षित द्वारा फ्रेंडशिप डे पर काव्य पाठ किया गया। इस दौरान उन्होंने फ्रेंडशिप डे पर रचना पाठ किया। क्या कहते हैं शहर के प्रमुख लोग? 1. डॉक्टर अम्बरीश पचौरी, प्रमुख समाजसेवी, ने कहा कि सच्ची मित्रता व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है। एक अच्छा मित्र कठिन समय में परिवार की तरह साथ खड़ा रहता है। युवाओं को सोशल मीडिया की औपचारिक दोस्ती से आगे बढ़कर विश्वास और संस्कारों पर आधारित मित्रता निभानी चाहिए। 2. डॉक्टर शिवदयाल मंगल, मित्रता का अर्थ केवल साथ घूमना फिरना नहीं, बल्कि एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी बनना है। यदि हर व्यक्ति अपने मित्र के साथ समाज के प्रति भी जिम्मेदारी निभाए तो मित्रता का ये पर्व और अधिक सार्थक हो जाएगा। 3. जगदीश जगरिया, समाज सेवी, ने कहा कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सच्चे मित्र बहुत कम मिलते हैं। जो दोस्त सफलता में खुश हो और कठिन समय में हौसला बढ़ाएं, वही असली मित्र होते हैं। फ्रेंडशिप डे हमें ऐसे रिश्तों को संजोने की प्रेरणा देता है। 4. चंद्रशेखर पाराशर, माइंस ऑफिसर, ने कहा कि दोस्ती उम्र, जाति और धर्म से ऊपर का रिश्ता है। एक सच्चा मित्र हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और गलत रास्ते पर जाने से भी रोकता है। फ्रेंडशिप डे रिश्तों में प्रेम, विश्वास और अपनापन बढ़ाने का सुंदर अवसर है। 5. मुन्नालाल मंगल, वरिष्ठ अग्रवाल समाज, ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि फ्रेंडशिप डे हमें याद दिलाता है कि जीवन की सबसे बड़ी दौलत धन नहीं, बल्कि सच्चे और भरोसेमंद मित्र होते हैं। इसलिए मित्रता को केवल एक दिन तक सीमित न रखकर जीवन भर ईमानदारी, विश्वास और सम्मान के साथ निभाना ही इस दिवस का वास्तविक उद्देश्य है। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र चंसौरिया एवं अपना घर संरक्षक विष्णु महेरे सहित अनेक नगरीकरण उपस्थित रहे। धन्यवाद। हाँ सर, फ्रेंडशिप डे पर आपसे अध्यक्ष महोदय थोड़ा आपके विचार जानना चाहेंगे। आपने जो कार्यक्रम आयोजित किया है आज, इस पर थोड़ा सा बताएं। देखिए साहब, आज के युग में अगर ये देखा जाए कि फ्रेंडशिप होना चाहिए तो बहुत ही नामुमकिन चीज़ हो गई है। आज के युग में अगर फ्रेंडशिप भी कोई करता है तो वो आदमी केवल अपने स्वार्थ के लिए करता है और स्वार्थ पूर्ति होने के बाद वो छिटक जाता है। और मैं तो समस्त समाजों को, मानव जाति से निवेदन करूँगा कि निस्वार्थ अगर फ्रेंड बनता है तो उसके साथ जीवन भर रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर स्वार्थ की भावना है तो कभी कोई दोस्त मत बनाइए। धन्यवाद। बताएं सर। आदरणीय मित्रता आज क्या आदिकाल से चली आ रही है। इसका उदाहरण सुदामा और कृष्ण का रहा है। मित्र बनाना अत्यावश्यक है। जैसे हमारे आदरणीय जगरिया जी हैं, इनको मैं फ्रेंड्स डे पे बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बढ़िया साहब। आप इनको तो हो गया राजीनामा साहब, हो गया सर। थैंक यू। मित्र एक दूसरे को शुभकामनाएं प्रेषित करने के लिए आए हैं। बड़े हर्ष का विषय है कि आज के इस युग में भी ऐसे व्यक्ति हैं जो एक दूसरे को समय देना चाहते हैं और जिनके पास समय है, अपना पूरा समय और हर प्रकार से एक दूसरे की मदद करते हैं। ये हमारी पुरातन पद्धति है, उसको आज भी हम लोग
आगे जारी रखे हुए हैं। आदरणीय पचौरी जी हैं हमारे समक्ष, इनके सानिध्य में डॉक्टर साहब हैं, आदरणीय भाई साहब जगरिया जी हैं, चंद्रशेखर जी हैं। इनसे प्रेरणा लेकर के हम भी आगामी पीढ़ी में जैसे प्रवेश कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि इसी प्रकार से मित्रता हम लोग एक साथ मिलकर रहें तो आगे बहुत अच्छा रहे, हम सब एकजुट रहें। तो कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं मित्र की परिभाषा निवेदित कर रहा हूँ आपके समक्ष कि प्राण को करता सुवासित इत्र है। क्या बात है? प्राण को करता सुवासित इत्र है, चित्त में जो प्राण भर दे मित्र है। क्या बात है? प्राण को करता सुवासित इत्र है। और मित्र क्या है? एक मीठा सा सुखद एहसास है, जिंदगी में मित्र हरदम खास है। हर्ष के रंगों सजा एक चित्र है, चित्र में जो प्राण भर दे मित्र है। जो नहीं होता कभी नाराज है, मैं बनूं यदि गीत तो वह साज है। राम जी का जो अनुज सौमित्र है, राम जी का जो अनुज सौमित्र है। चित्त में जो प्राण भर दे मित्र है, चित्र में जो प्राण भर दे मित्र है। वाह वाह वाह। अंतिम पंक्तियां हैं वाह। कि जो निराशा के पलों में साथ है, जो निराशा के पलों में साथ है। कष्ट आए तो बढ़ाता हाथ है, नेह की धारा न जो अपवित्र है। चित्र में जो प्राण भर दे मित्र है, प्राण को करता सुवासित इत्र है। चित्त में जो प्राण भरता इत्र है। क्या बात है? वाह 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 वाह। आज के मित्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। आपका साथ सानिध्य और आशीर्वाद इसी प्रकार से प्राप्त होता रहे। जीवन की सबसे बड़ी पूंजी यही है। फ्रेंडशिप की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। हाँ बताएं बताएं डॉक्टर साहब, फ्रेंडशिप डे पर आप आज बड़े रंगीन लग रहे हैं आज, बताएं। आज मित्रता का ये बहुत बड़ा दिन है, लोग इसे फ्रेंडशिप डे में मनाते हैं। और जीवन में मित्र नहीं है तो कुछ भी नहीं है, और मित्र है सबसे बड़ी जवान पूंजी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्र बनाओ। और मैं तो ये मानता हूँ कि असली मित्र वही है जो आपकी सफलता में ताली बजाए और आपके दुख में उसका कंधा हमारा सहारा बने, जिसके कंधे पर सिर रख के रो सकें, जिसके सुख दुख में भागीदार हो सकें, मन की बात कह सकें, मन की सारी गांठें खोल सकें, और जीवन भर जिसका साथ बना रहे बिना किसी भेदभाव के, वो सही मित्र है। और मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूँ, मेरे लिए इतने मित्र, मेरे बड़े भाई, मेरे छोटे भाई, सबका स्नेह मिला है। मैं सबको मित्र मानता हूँ, इसलिए उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। ठीक है, ओके सर। बताएं फ्रेंडशिप डे पर थोड़ा सा अपने आप विचार रखें। अब ये फ्रेंडशिप डे वैसे तो विदेशों में मनाया जाता है, लेकिन आजकल की व्यस्त ज़िंदगी में आपस में एक दूसरे से मिलना बैठना, और जो मित्र हैं उनको साथ बिठा के उनके साथ जैसे आज सहभोज किया है और अपनी पुरानी यादें ताज़ा की हैं। और मैं यही अपेक्षा करता हूँ समाज से कि मिलजुल के रहें और मित्रता को बढ़ाएं और रंजिश को, दुश्मनी को कम से कम करें, और मित्रता का दिवस हर किसी को मनाना चाहिए। बढ़िया मोड़ा। एक वो बाहर को ले लिए भाई साहब, वहाँ का फ्रंट का मास कम्युनिकेशन का जो डिग्री करके आ रहे हैं लोग, उनको डिग्री भाई तो दो चार ही है सर, तो सब जी वैसे ही छठे फैले हैं। धौलपुर में एक अभी लिस्ट दी है कलेक्टर ने, धौलपुर वाली नहीं बात, शुरुआत में तो 6-7 ही के नाम दे बाने। मन की बातें शेयर करो, वृक्ष से बातें करो, है ना।
अपना सुख, अपना दुख, अपनी मन की बातें, अपनी मन की गांठें खोल दो, अब देखो कितना अच्छा आपको सुकून मिलता है, डिप्रेशन से बचता है आदमी। अब ये तो डॉक्टर साहब लेख आ रहे हैं, मैंने भी ये पढ़ा है, आप कह रहे हो अभी, उसमें था एक सबने कैप्चर करने में लग रहे हैं। आनंद खाना ही देंगे जी। अरे या मैं सब्जी भेजा हुआ टाइम पर दूध क्या लाए हो? क्या हुआ? दूध करो कटोरे का देखिए बात रखो। निकाय एवं पंचायती राज चुनावों की तैयारियों में जुटी कांग्रेस, संगठन मजबूती पर मंथन, ओबीसी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुआ भव्य स्वागत। बाड़ी न्यूज। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देशानुसार आगामी निकाय एवं पंचायती राज चुनावों की तैयारियों को लेकर बाड़ी विधायक कार्यालय पर जिला स्तरीय पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में संगठनात्मक मजबूती, बूथ स्तर तक पार्टी को सशक्त बनाने तथा चुनावी रणनीति को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि आगामी निकाय एवं पंचायती राज चुनाव कांग्रेस संगठन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में प्रत्येक कार्यकर्ता को बूथ स्तर तक सक्रिय रहकर जनता के बीच पार्टी की नीतियों और जनहितकारी कार्यक्रमों को पहुंचाने की जिम्मेदारी निभानी होगी। संगठन की मजबूती, आपसी समन्वय और कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी को चुनावी सफलता का आधार बताया गया। बैठक में विशेष रूप से ओबीसी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई। इस दौरान जिला अध्यक्ष संजय जाटव, बसेड़ी विधायक, जिला प्रभारी अजीत यादव, सह प्रभारी भूपेंद्र भारद्वाज, बाड़ी विधानसभा प्रभारी सद्दाम हुसैन, पूर्व प्रधानगण, पूर्व सभापतिगण, जिला पदाधिकारी, विभिन्न विभागों एवं प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष तथा बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। ओबीसी कांग्रेस धौलपुर के जिलाध्यक्ष सोनू यादव ने कहा कि संगठन की एकजुटता ही कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ जनता के बीच जाकर पार्टी की विचारधारा को मजबूत करे। कार्यकर्ताओं के सहयोग, संगठन की मजबूती और जनविश्वास के बल पर कांग्रेस आगामी निकाय एवं पंचायती राज चुनावों में मजबूती से चुनाव मैदान में उतरेगी और बेहतर प्रदर्शन करेगी। बैठक के दौरान ओबीसी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर रामवीर पोसवाल, योगेश अग्रवाल, अनिल अग्रवाल, प्रदीप अवस्थी, अशोक अवस्थी, पवन भारद्वाज, अभिषेक यादव, नरेंद्र यादव, मनीष अवस्थी, अशोक, दीनदयाल शिवहरे, आशिफ इकबाल, साबिर, नरेंद्र लावानिया सहित अन्य ओबीसी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का माल्यार्पण एवं साफा पहनाकर सम्मान किया गया। बैठक का समापन आगामी चुनावों में कांग्रेस संगठन को और अधिक सशक्त एवं सक्रिय बनाने के संकल्प के साथ हुआ। नेताओं ने कार्यकर्ताओं से घर घर जनसंपर्क अभियान चलाकर पार्टी की नीतियों और उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। धौलपुर की धार्मिक चेतना का बना भव्य संगम। श्री रणछोड़ शोभायात्रा धूमधाम से संपन्न। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने की अर्ध परिक्रमा। भजन कीर्तन और जयघोष से गूंजे शहर के प्रमुख मार्ग। धौलपुर न्यूज। धौलपुर की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा को नई ऊर्जा प्रदान करते हुए श्री रणछोड़ धाम विकास समिति के तत्वावधान में प्रतिमाह आयोजित होने वाली सप्तम मासिक श्री रणछोड़ अर्ध परिक्रमा शोभायात्रा शनिवार शाम को श्रद्धा, उत्साह और भव्यता के साथ निकाली गई। शहर के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल हुए। भजन कीर्तन, जय श्री रणछोड़ के जयघोष और पुष्पवर्षा के बीच निकली शोभायात्रा ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। यात्रा का शुभारंभ प्राचीन गंगाबाई की बगीची मंदिर में महंत हनुमानदास जी महाराज द्वारा भगवान श्री रणछोड़ की विधिवत आरती एवं पूजन के साथ हुआ। इसके बाद शोभायात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई पुनः गंगाबाई बगीची मंदिर पहुंची, जहां भगवान श्री रणछोड़ की महाआरती एवं भोजन प्रसादी के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। शोभायात्रा के दौरान श्रद्धालु भजनों की स्वर लहरियों पर झूमते हुए भगवान श्री कृष्ण के रणछोड़ स्वरूप का गुणगान करते नजर आए। जगह जगह श्रद्धालुओं एवं सामाजिक संगठनों ने पुष्पवर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। पूरे मार्ग पर भक्तिमय माहौल बना रहा और शहर की धार्मिक आस्था का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। श्री रणछोड़ धाम विकास समिति के अध्यक्ष नितिन अग्रवाल ने कहा कि यह अर्ध परिक्रमा केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि धौलपुर की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित करने का एक जन आंदोलन है। उन्होंने कहा कि समिति का उद्देश्य धौलपुर को रणछोड़ नगरी के रूप में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है और मासिक परिक्रमा इसी संकल्प की महत्वपूर्ण कड़ी है।
समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनोद रावत ने कहा कि प्रतिमाह आयोजित होने वाली यह यात्रा समाज में धार्मिक चेतना, सकारात्मक ऊर्जा और सामाजिक समरसता का संदेश देती है। वहीं महामंत्री हरिबाबू ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन युवा पीढ़ी को भारतीय संस्कृति, धार्मिक परंपराओं और आध्यात्मिक मूल्यों से जोड़ने का सशक्त माध्यम बन रहे हैं। समिति पदाधिकारियों ने बताया कि मासिक अर्थ परिक्रमा का उद्देश्य धौलपुर की ऐतिहासिक एवं धार्मिक पहचान को सशक्त करना, भगवान श्री कृष्ण की रणछोड़ लीला के महत्व का व्यापक प्रचार प्रसार करना तथा समाज में सेवा, संस्कार और सांस्कृतिक गौरव की भावना को मजबूत करना है। इस अवसर पर समिति के उपाध्यक्ष नरेश बंसल, ऋषि मित्तल, जगत सिंह यादव, मनोज अग्रवाल, मुकेश बंसल, अशोक पटेल, राजकमल बिंदल, दिनेश गर्ग, अशोक कुलश्रेष्ठ, केशव गर्ग, उमेश सिंगल, भीकम सिंह, पार्षद गौरव गोयल, अशोक मित्तल, दीपक गोयल, सुनील सिंगल, विनोद अग्रवाल, राकेश मित्तल सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। हनुमान जी को बनाया प्रार्थी, श्रीराम जन्मभूमि चंदा मामले में एफआईआर की मांग। युवा कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन, निहालगंज थाने पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। धौलपुर न्यूज। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में कथित चंदा गड़बड़ी के मुद्दे को लेकर रविवार को धौलपुर में युवा कांग्रेस ने अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने भगवान हनुमान को प्रतीकात्मक प्रार्थी बनाकर निहालगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराने की मांग की और कथित दोषियों के खिलाफ निष्पक्ष जांच कर कानूनी कार्रवाई की मांग उठाई। युवा कांग्रेस कार्यकर्ता गुलाब बाग चौराहे पर एकत्रित हुए, जहां से नारेबाजी करते हुए जुलूस के रूप में निहालगंज थाने पहुंचे। थाने में पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन सौंपते हुए उन्होंने कहा कि श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए देशभर के श्रद्धालुओं ने आस्था के साथ चंदा दिया था। यदि चंदे के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता हुई है तो उसकी निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा संसद में उठाए गए इस मुद्दे का उल्लेख करते हुए कहा कि जब मामला राष्ट्रीय स्तर पर सामने आ चुका है, तब सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि अब तक इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि यदि चंदे में गड़बड़ी के आरोप सही हैं, तो ये करोड़ों श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं से जुड़ा गंभीर विषय है। इस प्रदर्शन का सबसे चर्चित पहलू भगवान हनुमान को प्रतीकात्मक प्रार्थी बनाकर एफआईआर दर्ज कराने की मांग रहा, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। प्रदर्शन में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव भूदेव शर्मा, प्रदेश सचिव रोहित मिश्रा, प्रदेश सचिव पंकज तिवारी, संयुक्त सचिव आर्यन राय, एनएसयूआई जिला अध्यक्ष गौरव पोशवाल सहित दीपक सक्सेना, ध्रुव शुक्ल, अक्रम खान, राजीव अंशुल भीलवारे, मोइन खान तथा बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। नोट: ये खबर प्रदर्शनकारियों द्वारा लगाए गए आरोपों और उनकी मांगों पर आधारित है। इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है तथा संबंधित पक्ष का पक्ष इसमें शामिल नहीं है। कहाँ मिलेंगे बीजेपी के बारे में। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की जय। धन्यवाद साहब। ये भी लेना नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चंदा चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चंदा चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चंदा चोर कहाँ मिलेंगे बीजेपी के बारे में। पेपर चोर कहाँ मिलेंगे बीजेपी के बारे में। जमीन चोर कहाँ मिलेंगे बीजेपी के बारे में। जो हमारे हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, जिसमें हर किसी व्यक्ति ने, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी लोगों ने चंदा देने का काम किया और इस देश के अंदर एक इतिहास बनाया राम मंदिर को बनाने का। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने मिलकर के उस चंदे को चुराने का काम किया और वो लोगों के सामने है। आज हम जो क्या है, हमारे हनुमान जी महाराज जो खुद आहत हैं, जिनको कभी ये पतंग बना कर उड़ाते हैं, कभी अपनी गाड़ियों के सामने नचाने का काम करते हैं, वो हनुमान जी महाराज इस बीजेपी और आरएसएस से आहत होकर के थाने में एफआईआर दर्ज कराने जा रहे हैं इन चंदा चोरों के खिलाफ कि भाई हनुमान जी महाराज राम भक्त है, इनको नहीं पकड़ पाए, कम से कम इनकी जो पुलिस है वो इन चोरों को पकड़ने का काम करे और जो लोगों का आस्था है वो बहाल करे। लोगों का जो चंदा राम मंदिर के लिए दिया है उसमें राम मंदिर का और अच्छा निर्माण हो। अवैध हथियार के साथ युवक गिरफ्तार, 315 बोर का कट्टा व जिंदा कारतूस बरामद। बाड़ी न्यूज। धौलपुर जिले में अवैध हथियारों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बाड़ी थाना पुलिस ने एक युवक को अवैध 315 बोर के कट्टे और जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार किया है।
आरोपी के खिलाफ आयुध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर पुलिस हथियार के स्रोत की जांच में जुट गई है। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान आईपीएस के निर्देशन तथा पुलिस महानिरीक्षक भरतपुर रेंज प्रीति चंद्रा आईपीएस के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडीएफ बाड़ी श्रवण कुमार झोरल आरपीएस एवं वृत्ताधिकारी बाड़ी महेंद्र कुमार आरपीएस के निकट पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी महेंद्र कुमार के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार 2 अगस्त को एएसआई अरविंद कुमार अपनी टीम के साथ गश्त पर थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि तिलुआ का अड्डा मोड़ धौलपुर रोड पर एक युवक अवैध कट्टा और कारतूस लेकर घूम रहा है। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को देखकर युवक भागने लगा, लेकिन घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया गया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक 315 बोर का अवैध कट्टा तथा एक जिंदा 315 बोर कारतूस बरामद हुआ। पूछताछ में उसने अपना नाम करण शर्मा पुत्र हरिओम शर्मा 18 वर्ष निवासी कोटपाड़ा कस्बा बाड़ी बताया। हथियार रखने का कोई वैध लाइसेंस या अनुमति नहीं होने पर पुलिस ने कट्टा और कारतूस जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में बाड़ी थाने में प्रकरण संख्या 242/2026 धारा 0925 आयुध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपी से हथियार के स्रोत एवं अन्य संभावित पहलुओं के संबंध में गहन पूछताछ कर रही है। कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम में थाना प्रभारी महेंद्र कुमार, एएसआई अरविंद कुमार, कांस्टेबल राजेंद्र सिंह, कांस्टेबल सुबे सिंह एवं कांस्टेबल ऋषिकेश शामिल रहे। क्या कार्रवाई की है? श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चल रहे वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी एवं लोकल एवं स्पेशल एक्ट की कार्रवाई के संबंध में कल एक सूचना मिली कि तिलुआ के अड्डा के पास एक व्यक्ति है जिस पर अवैध हथियार हो सकता है। इस पर थाना बाड़ी के एएसआई श्री अरविंद के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया, जिन्होंने एक युवक को पकड़ा जिसका नाम करण शर्मा है, बाड़ी कस्बा का रहने वाला है, जिस पर चेक किया तो एक 315 बोर का कट्टा और एक कारतूस बरामद हुआ जो अवैध है, जिसका लाइसेंस नहीं था। इस पर कट्टा एवं कारतूस को जब्त किया गया। अभियुक्त करण सिंह को गिरफ्तार किया जाकर थाना पर वापसी पर मुकदमा दर्ज किया जाकर जांच जारी। 140 ग्राम गांजा के साथ युवक गिरफ्तार, बाड़ी पुलिस की कार्रवाई। बाड़ी न्यूज। धौलपुर जिले में नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बाड़ी थाना पुलिस ने 140 ग्राम अवैध गांजा के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान आईपीएस के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडीएफ बाड़ी श्रवण कुमार झोरल आरपीएस वृत्ताधिकारी बाड़ी महेंद्र कुमार आरपीएस के निकट पर्यवेक्षण तथा थाना प्रभारी महेंद्र कुमार के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार 2 अगस्त को थाना प्रभारी महेंद्र कुमार अपनी टीम के साथ गश्त पर थे। इस दौरान बाइकाबाग से छीतरिया कॉलोनी जाने वाले मार्ग पर नाकाबंदी की गई। तभी एक युवक हाथ में काले रंग की प्लास्टिक की थैली लेकर आता दिखाई दिया। पुलिस को देखकर वह वापस मुड़कर जाने लगा। संदेह होने पर पुलिस ने उसे रोककर तलाशी ली। पूछताछ में युवक ने अपना नाम शुभम पुत्र जयपाल सिंह गुर्जर 20 वर्ष निवासी महाराज बाग कॉलोनी बाड़ी बताया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 140 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। आरोपी के पास गांजा रखने का कोई वैध लाइसेंस या अनुमति नहीं मिलने पर पुलिस ने मादक पदार्थ जब्त कर उसे गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में बाड़ी थाने में प्रकरण संख्या 243/2026 धारा 0820 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपी से गांजा के स्रोत एवं तस्करी से जुड़े अन्य लोगों के संबंध में पूछताछ कर रही है। कार्रवाई करने वाली टीम में थाना प्रभारी महेंद्र कुमार, एएसआई सुरेश चंद, हेड कांस्टेबल रामधन, कांस्टेबल ऋषिकेश, कांस्टेबल सूरज सिंह एवं चालक कांस्टेबल अलख सिंह शामिल रहे। पुलिस ने कहा कि जिले में नशा तस्करों के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय धौलपुर द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस थाना बाड़ी द्वारा अवैध गांजा के विरुद्ध की कार्रवाई। पुलिस थाना बाड़ी को कल शाम को सूचना मिली कि एक छीतरिया कॉलोनी रिंग रोड के पास एक व्यक्ति है जिसके पास मादक पदार्थ हो सकता है। इस पर वहां पहुंचे एक व्यक्ति जिसका नाम है शुभम गुर्जर पुत्र जयपाल गुर्जर निवासी महाराज बाग थाना बाड़ी, जिसके कब्जे में थैली को चेक किया, उसमें 140 ग्राम गांजा निकला, जिसमें मुकदमा पंजीबद्ध किया जाकर तफ्तीश की जा रही है।
सावन में शिव भक्ति का अनुपम संगम कमलेश्वर महादेव मंदिर में हुआ भव्य रुद्राभिषेक। नगर पालिका बाड़ी के आयोजन में गूंजे हर हर महादेव के जयकारे। नगर की सुख समृद्धि के लिए की गई विशेष प्रार्थना। बाड़ी न्यूज। सावन मास की पावन बेला में नगर पालिका बाड़ी द्वारा कमलेश्वर महादेव मंदिर में भव्य रुद्राभिषेक, पूजन अर्चन एवं प्रसादी वितरण का आयोजन श्रद्धा, आस्था और भक्तिभाव के साथ संपन्न हुआ। धार्मिक अनुष्ठान में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया तथा नगर की सुख समृद्धि, उत्तम वर्षा और जन कल्याण की कामना की। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी दीपक गोयल के निर्देशन में आयोजित कार्यक्रम में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान शिव का दुग्ध, गंगाजल, पंचामृत एवं पवित्र जल से विधि विधान पूर्वक रुद्राभिषेक किया गया करना था। पदोन्नति पर सहायक अभियंता विजय कुमार का रजक समाज ने किया सम्मान। धौलपुर न्यूज। जलदायक विभाग के सहायक अभियंता एएन विजय कुमार की पदोन्नति एवं धौलपुर आगमन पर विश्व रजक महासंघ धौलपुर द्वारा उनका सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में समाज के पदाधिकारियों एवं गणमान्य लोगों ने माल्यार्पण, साफा पहनाकर एवं पुष्पगुच्छ भेंटकर उनका अभिनंदन किया तथा उज्ज्वल भविष्य एवं सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं दी। सम्मान समारोह का आयोजन विश्व रजक महासंघ के जिला अध्यक्ष जीतू दिवाकर के नेतृत्व में किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि समाज के प्रतिभाशाली एवं कर्तव्यनिष्ठ लोगों का सम्मान करना पूरे समाज का दायित्व है। विजय कुमार ने अपनी मेहनत, ईमानदारी और लगन के बल पर यह उपलब्धि हासिल की है, जो समाज के युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। गोपाल सिंह बाड़ी ने विश्वास व्यक्त किया कि विजय कुमार अपने नए दायित्व का पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निर्वहन करते हुए विभाग एवं समाज का नाम रोशन करेंगे। वहीं राकेश कुमार राजपूत ने कहा कि समाज के सफल व्यक्तियों का सम्मान किए जाने से युवाओं को शिक्षा, अनुशासन और परिश्रम के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है तथा समाज में एकता और भाईचारे की भावना मजबूत होती है। इस अवसर पर सहायक अभियंता विजय कुमार एवं उनके बड़े भाई अजय बिलोनिया ने समाज के सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें मिला ये सम्मान आगे भी ईमानदारी और समर्पण के साथ कार्य करने की प्रेरणा देगा। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष जीतू दिवाकर, गोपाल सिंह बाड़ी, धर्मवीर अध्यापक राकेश कुमार राजपुर, अजय बिलोनिया, पप्पू नौरा, हजारी प्रसाद, विजय अध्यापक अभिषेक, हरी, हर्ष, गौरव सहित रजक समाज के अनेक वरिष्ठ जन, समाजसेवी एवं समाजबंधु उपस्थित रहे। समारोह के अंत में सभी ने विजय कुमार को पुनः बधाई देते हुए उनके सफल एवं जनहितकारी कार्यकाल की कामना की। बाड़ी कोर्ट के बाहर खूनी संघर्ष, तारीख पर आए दो पक्षों में चले लाठी डंडे, जमीन विवाद ने लिया हिंसक रूप। मंदिर से बाड़ी न्यूज। बाड़ी शहर में सोमवार को न्यायालय परिसर के बाहर उस समय अफरा तफरी मच गई जब जमीन विवाद में कोर्ट की तारीख पर आए दो पक्षों के बीच अचानक हिंसक झड़प हो गई। दिन दहाड़े हुए इस घटनाक्रम में जमकर लाठी डंडे और लोहे की सरियां चली। हमले में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि मंदिर से दर्शन कर लौट रही कुछ महिला श्रद्धालु भी झगड़े की चपेट में आकर चोटिल हो गईं। घटना के बाद कोर्ट परिसर के बाहर भगदड़ जैसे हालात बन गए। पीड़ित रामगणेश गुर्जर निवासी सुखसिंह का पूरा थाना सोने का गुर्जर ने बताया कि वह अपने परिजनों हरवीर और सतबीर के साथ जमीन विवाद के मामले में कोर्ट की तारीख पर बाड़ी आए थे। आरोप है कि जैसे ही वे कोर्ट परिसर के बाहर पीपल के पेड़ के पास पहुंचे, वहां पहले से मौजूद दूसरे पक्ष के लोगों ने उन्हें घेर लिया। पीड़ित के अनुसार निहाल सिंह, अवतार, बलदेव, बनवारी, कृष्णा सहित करीब 1 दर्जन लोगों ने लाठी डंडों और लोहे की सरियों से हमला कर दिया। करीब 5 मिनट तक चले इस संघर्ष में हरवीर और रामगणेश गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोप है कि हमलावरों ने उनकी मोटरसाइकिल में भी तोड़फोड़ की। घटना के दौरान पास स्थित मंदिर से दर्शन कर लौट रही कुछ महिला श्रद्धालु भी झगड़े की चपेट में आ गईं और उन्हें भी चोटें आईं। अचानक हुई इस घटना से आसपास मौजूद लोगों में दहशत फैल गई और मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही बाड़ी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए भेजते हुए घटनास्थल का निरीक्षण किया। क्या कहती है पुलिस? बाड़ी कोतवाली के एएसआई नीरज शर्मा ने बताया कि पीड़ित पक्ष की ओर से नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों पक्षों के बीच खेत की जमीन को लेकर पुराना विवाद चल रहा है और उसी मामले में कोर्ट में तारीख थी। पुलिस का कहना है कि मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है तथा न्यायालय परिसर के बाहर कानून व्यवस्था भंग करने और मारपीट में शामिल आरोपियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
वॉइस ऑफ मीडिया का अनिश्चितकालीन अनशन समाप्त, केंद्र सरकार ने मांगों पर दिया सकारात्मक आश्वासन। नई दिल्ली, न्यूज जंतर मंतर पर वॉइस ऑफ मीडिया वॉम द्वारा पत्रकारों की विभिन्न मांगों को लेकर चलाया जा रहा अनिश्चितकालीन अनशन केंद्र सरकार के सकारात्मक आश्वासन के बाद समाप्त हो गया। केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षा खड़से एवं प्रतापराव जाधव की मध्यस्थता में हुई वार्ता के बाद सरकार ने पत्रकारों की प्रमुख मांगों पर आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिया। बैठक में पत्रकार सुरक्षा कानून, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा, पेंशन योजना, डिजिटल मीडिया, पत्रकारों को मान्यता तथा पत्रकारों के अधिकारों की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। सरकार ने इन सभी विषयों पर गंभीरता से विचार कर उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया। सरकार ने कहा कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए प्रभावी कानून बनाने की दिशा में कार्य किया जाएगा। साथ ही पत्रकारों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और स्वास्थ्य बीमा का लाभ उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाएंगे। वरिष्ठ पत्रकारों के लिए पेंशन योजना तथा डिजिटल मीडिया पत्रकारों को मान्यता देने के विषय पर भी सरकार ने सकारात्मक रुख अपनाया। इसके अलावा पत्रकारों के अधिकारों के संरक्षण और उनसे जुड़े सुझावों पर विचार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का भी आश्वासन दिया गया। वॉइस ऑफ मीडिया के संस्थापक एवं अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप काले ने कहा कि अनशन समाप्त हुआ है, लेकिन पत्रकारों के अधिकारों और सम्मान की लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि पत्रकारों की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण के लिए संगठन भविष्य में भी संघर्ष करता रहेगा। सरकार के आश्वासन के बाद वॉइस ऑफ मीडिया ने अपना अनिश्चितकालीन अनशन समाप्त कर दिया और उम्मीद जताई कि पत्रकारों की मांगों पर शीघ्र ठोस निर्णय लिए जाएंगे। स्वर्गीय अशोक शर्मा की चतुर्थ पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा, बड़ी संख्या में लोगों ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। राजाखेड़ा, न्यूज पूर्व मंत्री स्वर्गीय बनवारी लाल शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र, भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं राजाखेड़ा विधानसभा से पूर्व भाजपा प्रत्याशी स्वर्गीय अशोक शर्मा की चतुर्थ पुण्यतिथि पर सोमवार को धौलपुर स्थित जगन भवन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। भाजपा नेत्री नीरजा अशोक शर्मा के निवास पर आयोजित कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, भाजपा पदाधिकारियों, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में आमजन ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा में वक्ताओं ने स्वर्गीय अशोक शर्मा के राजनीतिक एवं सामाजिक योगदान को याद करते हुए उन्हें जनसेवा के लिए समर्पित, कर्मठ और स्पष्टवादी नेता बताया। उन्होंने कहा कि अशोक शर्मा ने अपने राजनीतिक जीवन में संगठन की मजबूती, क्षेत्र के विकास और आमजन की समस्याओं के समाधान को हमेशा प्राथमिकता दी। उनका सरल और मिलनसार व्यक्तित्व लोगों के बीच आज भी प्रेरणा का स्रोत है। इस अवसर पर नीरजा अशोक शर्मा ने कहा कि वो स्वर्गीय अशोक शर्मा के आदर्शों और सिद्धांतों पर चलते हुए उनके अधूरे सपनों को पूरा करने तथा क्षेत्र की सेवा के लिए निरंतर कार्य करती रहेंगी। उन्होंने श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सम्मान स्वर्गीय अशोक शर्मा के प्रति लोगों के स्नेह और विश्वास का प्रतीक है। कार्यक्रम के अंत में दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर ईश्वर से प्रार्थना की गई। श्रद्धांजलि सभा में भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत, पूर्व विधायक सुखराम कोली, पूर्व राज्य मंत्री जगमोहन बघेल, डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, सैंपऊ प्रधान दुष्यंत बघेल सहित अनेक जनप्रतिनिधि, भाजपा कार्यकर्ता, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन विशंभर दयाल शर्मा ने किया। राजाखेड़ा पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई, 2 अवैध कट्टे व कारतूस बरामद। राजाखेड़ा, न्यूज धौलपुर पुलिस के अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत राजाखेड़ा थाना पुलिस ने 2 अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार और एक नाबालिग को निरुद्ध किया। दोनों के कब्जे से 315 बोर के 2 अवैध कट्टे और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा एवं वृत्ताधिकारी मनिया खलील अहमद के निकट पर्यवेक्षण तथा थाना प्रभारी वीर सिंह के नेतृत्व में गठित टीमों ने ये कार्रवाई की। पहली कार्रवाई में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ईशान पुत्र वहीद खान, निवासी महरमपुर, थाना शमशाबाद, आगरा, उत्तर प्रदेश, को छीतापुरा बिजलीघर के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक 315 बोर का अवैध कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया। दूसरी कार्रवाई में नायला रोड स्थित बसई घियाराम तिराहे के पास एक नाबालिग को पकड़ा गया, जिसके कब्जे से भी एक 315 बोर का अवैध कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। पुलिस ने उसे निरुद्ध कर लिया।
दोनों मामलों में आर्म्स एक्ट के तहत अलग अलग प्रकरण दर्ज कर हथियारों के स्रोत एवं अन्य संभावित कड़ियों की जांच शुरू कर दी गई है। कार्रवाई में थाना प्रभारी वीर सिंह, एएसआई नवीन कुमार, एएसआई राकेश कुमार सहित पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। राजाखेड़ा का उप जिला अस्पताल बदहाल, ईसीजी मशीन बंद, मरीजों को लौटाया जा रहा वापस, चूहे वाल्व ले गए कहकर टाल रहे कर्मचारी, दवाओं की कमी और अव्यवस्थाओं से मरीज परेशान। राजाखेड़ा न्यूज। राजाखेड़ा के राजकीय उप जिला चिकित्सालय की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। अस्पताल में उपचार के लिए आने वाले मरीजों को मूलभूत सुविधाओं के अभाव का सामना करना पड़ रहा है। सबसे चिंताजनक स्थिति ईसीजी जांच की बताई जा रही है, जहां कर्मचारियों द्वारा मरीजों को ये कहकर वापस भेजा जा रहा है कि ईसीजी मशीन के वाल्व चूहे ले गए हैं, इसलिए जांच नहीं हो सकती। जानकारी के अनुसार रविशंकर शर्मा, निवासी जगमोहन का पूरा, सीने में दर्द की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंचे। चिकित्सक ने उनकी ईसीजी जांच लिखी, लेकिन जांच कक्ष में पहुंचने पर कर्मचारियों ने मशीन खराब होने और उसके वाल्व चूहों द्वारा क्षतिग्रस्त किए जाने की बात कहकर जांच करने से असमर्थता जताई। इससे मरीज और उनके परिजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अस्पताल में लंबे समय से अव्यवस्थाओं का माहौल बना हुआ है। कई आवश्यक दवाएं, इंजेक्शन और अन्य चिकित्सा सामग्री समय पर उपलब्ध नहीं रहती, जिससे मरीजों को बाहर से दवाएं खरीदनी पड़ती हैं। वहीं प्रतिदिन बड़ी संख्या में मरीज अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन सीमित। अजमेर को हराकर धौलपुर की बेटियां फाइनल में पहुंची, आज होगा खिताबी मुकाबला। धौलपुर न्यूज। राजस्थान फुटबॉल संघ के तत्वावधान में आयोजित राज्य स्तरीय जूनियर बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता में मेजबान धौलपुर की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में प्रवेश कर लिया है। तसीमो फुटबॉल ग्राउंड पर खेले गए पहले सेमीफाइनल में धौलपुर ने अजमेर को 2-0 से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। जिला फुटबॉल संघ के अध्यक्ष गुरमीत मान ने बताया कि धौलपुर की टीम ने पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया है। लीग चरण में टीम ने नागौर को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया था। वहीं अन्य मुकाबलों में बीकानेर ने गंगानगर को 3-1 तथा अजमेर ने हनुमानगढ़ को 2-0 से हराया था। सेमीफाइनल में धौलपुर की खिलाड़ियों ने मजबूत रक्षा पंक्ति और आक्रामक खेल का शानदार प्रदर्शन करते हुए अजमेर को कोई मौका नहीं दिया। टीम ने 2 गोल दागकर मुकाबला अपने नाम किया और फाइनल का टिकट पक्का किया। अब प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला 4 अगस्त को सुबह 10 बजे तसीमो फुटबॉल ग्राउंड पर खेला जाएगा। प्रतियोगिता के दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वाली खिलाड़ियों पर जिंक अकादमी के चयनकर्ताओं की भी नजर रहेगी, जिससे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण का अवसर मिल सकता है। जिला फुटबॉल संघ ने जिलेवासियों से फाइनल मुकाबले में पहुंचकर धौलपुर की बेटियों का उत्साहवर्धन करने की अपील की है। 50 लाख की चोरी का खुलासा, भतीजे की शादी में चाचा ने कराई चोरी, पीड़ित के रिश्तेदार समेत 6 आरोपी गिरफ्तार। करौली न्यूज। करौली पुलिस ने नई मंडी थाना क्षेत्र में करीब 50 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषणों की चोरी के बहुचर्चित मामले का खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि वारदात की साजिश फरियादी के ही बड़े भाई ने रची थी, जिसने अपने बेटे के लग्न टीका कार्यक्रम का बहाना बनाकर बदमाशों को बुलाया और चोरी की योजना को अंजाम दिलाया। पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल के निर्देशन में गठित टीम ने तकनीकी साक्ष्यों, मोबाइल कॉल डिटेल और करीब 200 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का विश्लेषण किया। जांच के दौरान आरोपियों तक पहुंच बनाई गई और एक-एक कर सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने पूछताछ में चोरी की वारदात में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। चोरी 24 जून 2026 को हिंडौन सिटी के महुआ रोड स्थित एक सूने मकान में हुई थी। बदमाश घर का ताला तोड़कर करीब 30,000 रुपये नकद तथा लगभग 50 लाख रुपये मूल्य के सोने चांदी के आभूषण चुराकर फरार हो गए थे। घटना के बाद नई मंडी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच में ये भी सामने आया कि मुख्य साजिशकर्ता राधेश्याम के विरुद्ध पहले से लूट, चोरी और डकैती के करीब 14 प्रकरण दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि वारदात को अंजाम देने के लिए आरोपियों ने एक कार का उपयोग किया था। चोरी गए आभूषणों की बरामदगी के लिए आगे की कार्रवाई जारी है। पुलिस अधीक्षक ने मामले का सफल खुलासा करने वाली नई मंडी थाना पुलिस और जांच टीम की सराहना करते हुए कहा कि जिले में संगठित अपराधियों के विरुद्ध अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। डीजीपी साहब श्री राजीव कुमार शर्मा जी और आईजी साहब हमारे श्रीमती जी प्रीति चंद्रा जी, इनके निर्देशन में
अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस की एक पॉलिसी के रूप में हम काम कर रहे हैं। अभी माननीय डीजीपी साहब का एक अभियान भी चल रहा है, जिसमें पुराने जो भी चोरियां हुई उनके खिलाफ सघन रूप से कार्रवाई करने के निर्देश हैं। उसी कड़ी में अभी जब 24/6/2026 को परिवादी श्याम सुंदर जाति ब्राह्मण ने एक थाने पे एक FIR प्रस्तुत की, नई मंडी थाने पे, कि वह अपनी भाई की शादी में आया था और उस वृंदावन रिजोर्ट के पास में उसका घर है और पीछे से 50 लाख रुपए नकदी, गहने और चोरी हो गए। जिसकी शादी थी वो खुद के खिलाफ 14 मुकदमे हैं। उसके एक भाई परिवार में है टीकम शर्मा, उसके खिलाफ भी 14 मुकदमे हैं। राम प्रसाद जोगी के खिलाफ भी 23 मुकदमे हैं। जिनके शादी थी वो लोग एक गैंग के रूप में यहाँ काफ़ी वर्षों से सक्रिय हैं, जिसमें स्ट्रीट सीटर भी, हार्डकोर भी हैं, और यहाँ चोरी, डकैती, लूट की वारदाताओं इस गैंग का प्रमुख कार्य रहा है। क्योंकि इनके जो श्याम सुंदर शर्मा था उसी को निमंत्रण दे के बुलाया, और जब वो शादी में आया तो पीछे से ही अपने परिवार के जो चोरी, डकैती, लूट के अंदर प्रवीण हैं, दक्ष हैं, उनको पीछे से घर पे भेज करके चोरी करवा दी और 50 लाख रुपए का सोने चांदी का माल गायब करा दिया। FIR दर्ज होने के बाद में एक टीम का गठन किया SHO नई मंडी नरेश पोस्टवाल जी के नेतृत्व में। इन्हीं के थाने के जो सब इंस्पेक्टर हैं प्रहलाद सिंह जी, जो आए हैं उस केस के, और साथ में 2 हमारे साइबर सेल के टीम के सदस्य हैं SP ऑफिस के, जिसमें जिला सिंह और पुष्पेंद्र, और साथ में इनके थाने का जोगेंद्र सिंह और राजेश सिंह, करतार सिंह, योगेश, अशोक, इनके नेतृत्व में टीम का गठन किया और सघन रूप से इसकी पतारसी का प्रयास किए गए। साइबर डिजिटल साक्ष्य और वीडियो फुटेज, CCTV फुटेज के रिकॉर्ड के आधार पर आने जाने वाले हर आदमी को स्कैन किया गया। उनके पास में, चूँकि वृंदावन गार्डन के पास में इनका घर था, तो उसके अंदर संदिग्ध कुछ चीज़ें हमें प्रतीत हुई। संदिग्ध प्रतीत तो उनको हमने पीछे ट्रैक किया। इनका एक क्या कहते हैं, तकनीकी साक्ष्य के आधार पर ये प्रमाणित हुआ है कि राधेश श्याम ने ही इसका मास्टरमाइंड है और उसने चोरी और ये नकबजनी करवाई है। उनको लाके सुबह आज पूछताछ की और इन 6 को जो नाम उजागर हुए सभी को लाके पूछताछ की, तो उन्होंने 50 लाख रुपए की चोरी करना स्वीकार किया है और 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और बरामदगी कार्रवाई जारी। 11 माह के लंबित भुगतान को लेकर जिला कलेक्टर से 2 दिन में भुगतान की मांग, अन्यथा अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार की चेतावनी। करौली न्यूज। करौली नगर परिषद के अधीनस्थ कार्य करने वाले अनुबंधित कार्मिकों को 11 माह से वेतन की दरकार, जिसको लेकर जिला कलेक्टर करौली को ज्ञापन सौंपकर 2 दिन में भुगतान करवाने की मांग और मांग पूरी नहीं होने की दशा में कार्मिकों द्वारा अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी गई है और शीघ्र वेतन भुगतान करवाने की मांग की है। कार्मिकों द्वारा 3 अलग अलग संवेदकों के नाम शुदा ज्ञापन सौंपा और पहले के संवेदक भगत कॉन्ट्रैक्टर करौली एवं मैसर्स भारतीय ग्रामीण विकास संस्थान धौलपुर को ब्लैक लिस्ट करने की मांग की गई है। उन्होंने बताया कि हमारे द्वारा पूर्व में कई बार अपनी मांगों से जिले सहित प्रदेश के उच्च अधिकारियों को अवगत कराया, तब हमको बजट का अभाव बताया गया और अब नगर परिषद करौली में व्यापक बजट है, इसके बाद भी हमको वेतन देने की किसी को कोई मंशा नजर नहीं आती और कारण हम भारी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। इस मौके पर अग्निशमन केंद्र पर कार्यरत अनुबंधित अग्निशमन कार्मिक, सफाई वाहन चालक, रैन बसेरा कार्मिकों ने अपने अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा और शीघ्र निदान करने हेतु निवेदन किया है। धर्मेंद्र सिंह, सूरज डागर, अब्दुल वाहिद, अनीश खान, अंजार खान, शीशराम गुर्जर, प्रदीप सिंह जादौन, कासिम, आमिर, वाहिद, प्रदीप, सनी, पुष्पेंद्र, अक्षय, लालू, विमलेश, आदित्य, कमलेश, सीमा, रहीस, सलीम, लोकेश गुर्जर, सीताराम, उपदेश, अमित, राजेंद्र, जितेंद्र सहित कई कार्मिक मौजूद रहे। पिछले 11 महीनों से हमें किसी भी प्रकार का कोई भुगतान नहीं दिया गया है। यहाँ पे फायर ड्राइवर है, फायरमैन है, सफाइयों के ड्राइवर और सारे अपने रैन बसेरा वाले हैं। इनको 11 महीने से किसी भी प्रकार का कोई भुगतान नहीं दिया है और 3 फर्मों पे पिछले 2024 तक का भुगतान है जो अभी तक लंबित पड़ा हुआ है। पिछले 11 महीने का भुगतान है जो अभी तक किसी को दे नहीं है। और जब भी हम मांगने की करते हैं तो वो ये कह देते हैं कि हम करवाएंगे। नगर पालिका आयुक्त से बात करते हैं, वो कहते हैं कि बजट आएगा जब देंगे। पिछले 11 महीने से ऐसा हो सकता है बजट नहीं आया, बजट भी आया है, सबकी तनख्वाह मिल रही है टाइम टू टाइम, लेकिन हम ही कोई इस प्रकार से। अगर आपकी मांग नहीं मानी गई तो क्या करोगे आगे? 2 दिन का अल्टीमेटम है, जिला कलेक्टर साहब को अभी ज्ञापन देंगे। अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे।
राज्यपाल पुरस्कार प्रशिक्षण शिविर में स्काउट गाइड ने ली नशा मुक्ति की शपथ। करौली न्यूज। राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड जिला मुख्यालय करौली के तत्वावधान में जिला स्काउट गाइड भवन में आयोजित 5 दिवसीय राज्यपाल पुरस्कार प्रशिक्षण शिविर के दौरान स्काउट गाइड, रोवर एवं रेंजर ने नशा एवं तंबाकू का सेवन नहीं करने की शपथ ली। सीओ स्काउट अनिल कुमार गुप्ता ने बताया कि 1 से 5 अगस्त तक आयोजित इस शिविर में राज्यपाल पुरस्कार के पाठ्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। शिविर का संचालन प्रेमराज मीना कर रहे हैं, जिसमें जिले के लगभग 80 स्काउट गाइड, रोवर एवं रेंजर भाग ले रहे हैं। शिविर में प्रतिभागियों को पायनियरिंग, विभिन्न प्रकार की गांठें, लशिंग, प्राथमिक उपचार, नियम प्रतिज्ञा, दिशा ज्ञान, सलामी, झंडा गीत, प्रार्थना, राष्ट्रगान तथा स्काउट आंदोलन के इतिहास की जानकारी दी गई। इस अवसर पर प्रशिक्षकों ने नशे के दुष्प्रभावों पर प्रकाश डालते हुए प्रतिभागियों को नशामुक्त जीवन अपनाने का संदेश दिया। कार्यक्रम में रोवर लीडर तेजस गिरी, धर्मराज गुर्जर, मान प्रकाश शर्मा, केशवदेव शर्मा सहित प्रशिक्षण स्टाफ मौजूद रहा। सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब, गूंजे हर हर महादेव के जयकारे। धौलपुर न्यूज। सावन के पहले सोमवार पर धौलपुर जिले के प्रमुख शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। मंगला आरती के साथ शुरू हुए जलाभिषेक और पूजा अर्चना का सिलसिला पूरे दिन चलता रहा। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव को गंगाजल, दूध, शहद, बेलपत्र और धतूरा अर्पित कर परिवार की सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। जिले के सैंपो स्थित ऐतिहासिक महादेव मंदिर, धौलपुर के चोपड़ा महादेव मंदिर, बसेड़ी के भूतेश्वर महादेव मंदिर, कमलेश्वर महादेव, पाताल देवी महादेव, अचलेश्वर महादेव सहित अन्य शिवालयों में दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी रहीं। मंदिर परिसर दिन भर हर हर महादेव और बम बम भोले के जयघोष से गूंजते रहे। सैंपो के महंत राम भरोसीपुरी ने बताया कि इस बार पहले सावन सोमवार पर राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। हरिद्वार और सोरों से कांवड़ लेकर आए भक्तों ने गंगाजल से भगवान शिव का अभिषेक किया। वहीं कई श्रद्धालुओं ने सहस्त्रधारा अर्पित कर मनोकामनाएं मांगी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिरों में दर्शन की अलग अलग कतारों की व्यवस्था की गई थी। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रमुख शिवालयों पर पुलिस बल भी तैनात रहा। कई स्थानों पर श्रद्धालुओं के लिए भंडारों का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसादी ग्रहण की। सावन के पहले सोमवार पर पूरे जिले में भक्ति और आस्था का वातावरण देखने को मिला। ले